नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आपसे हम बात करने जा रहे हैं। आज हम इंडियन मीडिया की बात करेंगे, जो कि हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसके ऊपर लगभग 2016 से 17 के बीच एक कोबरा पोस्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था। माफ़ कीजिए, 2018 में स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि कौन सी मीडिया जो है वास्तव में फेथफुल है और रियल में अच्छा काम कर रही है हमारे देश के लिए। जिसको कि पुष्प शर्मा ने एक भगवा कलर का वस्त्र पहनकर और एक साधु बनकर हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए इस कोबरा पोस्ट को अंजाम दिया था। इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में उन्होंने कई मीडिया ग्रुप्स के पास गए और उनको कुछ ऑफर्स दिया, पैसे का लालच थी कि आप अगर इस चीज़ को आप प्रमोट करेंगे, इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको इतना रुपए मिलेगा। उनको ऑफर्स दिए कई 100 करोड़ रुपए का, जिसके बारे में आपको बताएंगे। इसको ऑपरेशन 136 नाम दिया गया था इसको, ठीक। दिस इज द सेम पुष्प शर्मा हु was arrested by Delhi police in May 2016 for fabricating an RTI reply to publish a report claiming the government was discriminating against Muslim in requirement of yoga trainers by Ayush Ministry. He was at that time based on cheating, forgery and promoting unity between the different group. He had also been arrested earlier in 2009 for exporting money from government official by threatening the contract is against, ठीक। तो कोबरा and पुष्प शर्मा made represented Cobra Post of many prominent media houses such as हिंदुस्तान टाइम, जी न्यूज़, दैनिक भास्कर, इंडिया टीवी ग्रुप, जागरण, स्टार एंड आल्सो बेनेट, कोलेमैन एंड बहुत से ऐसे हैं चैनल जिसपे कि कोबरा पोस्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन उन्होंने किया था, ठीक। दिस इज सो कॉल्ड स्ट्रिंग ऑपरेशन हैज़ ऑलरेडी लेड इन जुडिशियल रिब्यूकिंग कोबरा पोस्ट विद दिल्ली में। तो देखिए, इस कोबरा पोस्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन में उन्होंने अपने आप को एक स्पोक पर्सन डिफाइन किया, अपने आप को एक भगवा कलर पहनकर, एक दाढ़ी लगाकर अच्छे से उगे, अपने आप को एक स्पोक पर्सन की तरह क्लेम किया और बताया कि वे एक हिंदुत्व को प्रमोट करना चाहते हैं। उसके लिए वो कुछ रुपए के उनको आश्वासन दे रहे थे, आप इतना रुपए लेंगे तो। कि देखिए कौन कौन से जो न्यूज़ चैनल जो हैं, जैसे जी न्यूज़ हुआ आपका, इंडिया टीवी ग्रुप हुआ आपका, दैनिक जागरण हुआ, हिंदुस्तान टाइम, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। 3-4 न्यूज़ चैनल हैं जो कि इसको रिजेक्ट भी किए थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक। अब देखिए आप कोबरा पोस्ट स्ट्रिंग एक्सपोज मीडिया हाउसेज आर डेनी चार्जेज, टाइम्स ग्रुप देखिए जी क्लेम्स रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक। इंडिया टुडे ग्रुप हैज़ थ्रेटेंड द पोर्टल विथ लीगल एक्शन, विथ पेटीएम हैज़ यूज्ड इन डाटा 100% सिक्योर। कि आप लोगों को एक जानकारी पता है कि हमारा जो पेटीएम में डाटा है वो 100% सिक्योर है या नहीं है। देखिए पेटीएम पर भी स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द स्ट्रिंग ऑपरेशन आल्सो सोज अजय शेखर शर्मा, सीनियर वीपी एंड ब्रदर ऑफ पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा। अजय शेखर शर्मा के ऊपर यह स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसकी वीडियो आप उपलब्ध है यूट्यूब पर देख सकते हैं। अजय शेखर शर्मा के ऊपर, जो कि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के भाई हैं, claim that someone from the PMO has sought data of user to identify stone pelters। देखिए PMO ऑफिस से उनको पेटीएम की डाटा जो कुछ मांगी जा रही थी, सरकार द्वारा हमारी डाटा मांगी जा रही थी जो पेटीएम में है। पेटीएम however denied this statement posted on Twitter. There is absolutely no truth in the sensational headlines of videos doing round on social media. Our users' data is 100% secure and had never been shared with anyone except law enforcement agency. Request thank you for committed पेटीएम ट्वीटेड। पेटीएम ने इसको ट्वीट किया था, लेकिन वास्तव में यह सही बात नहीं है। बाद में डिस्क्लोजर पेटीएम फंड विजय शेखर शर्मा इज इन्वेस्टर इन द प्रिंट। द प्रिंट एक साइट है जो कि न्यूज़ अखबार को पब्लिश करती है, ठीक। बहुत ही विश्वसनीय साइट आप कर सकते हैं द प्रिंट को, और एक द स्क्रॉल भी है। इन दोनों साइट को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखिए अब ए स्ट्रिंग ऑपरेशन बाय ए न्यूज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड कोबरा पोस्ट क्लेम टू हैव रिसीव्ड ए डेली इग्नेज बेंच टुवर्ड्स द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी विद इन मेनी ऑफ इंडिया लीडिंग मीडिया ग्रुप्स एज वेल एज विलिंगनेस अमंग ऑफ द कंट्रीज मोस्ट सीनियर मीडिया एग्जीक्यूटिव एंड जर्नलिस्ट टू टेक मनी इन रिटर्न फॉर पब्लिशिंग ए पॉलिटिकल एजेंडा। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नलिस्ट टू टेक मनी इन रिटर्न फॉर पब्लिशिंग ए पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक। बीजेपी का स्पोक पर्सन बन के गए थे लगभग वो हिंदुत्व को प्रमोट करने का। अब देखिए अब बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। कोबरा पोस्ट ए स्मॉल बट कंट्रोवर्शियल आउटलेट नोन फॉर अंडर कवर स्टिंग डिजायर्ड इटसेल्फ एज ए नॉन प्रॉफिट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन दैट बिलीव टू मच जर्नलिज्म इन इंडिया हैज़ बीन
privileged. It has been dubbed its story Operation 136. इंडिया का जो ग्लोबल इंडेक्स था 2017 में वो 136 पे था। प्रेस का फ्रीडम जो था 2017 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 136 था, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन 136 रखा गया। दियर वेबसाइट सेज इट रिकॉर्डिंग सो डैट सम ऑफ द कंट्री लीडिंग न्यूज ऑर्गेनाइजेशन आर विलिंग टू नॉट ओनली कॉज कम्युनल डिसहैर्मनी अमॉन्ग सिटीजन but also tilt the electoral outcome in favor of the particular party and all in return for cash. ओके, ये देखिए कैश के बदले में वो पॉलिटिकल जो एजेंडा है उसको प्रमोट करते चैनल वाले, इसके लिए अलग अलग एजेंडे का अलग अलग पैसा तय किया गया था। ये बहुत ही शर्मनाक बात हमारे मीडिया की हो सकती है, जो कि चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ द आवर कंट्री। ठीक, अंडर कवर स्टिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ नोटोरियसली एंड रिलीव द फुटेज कैन बी इजीली बी टेकन आउट कॉन्टेस्ट। ये आप देख सकते हैं लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। द फुटेज कैन इजीली बी टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आर एडिटेड टू चेंज द मीनिंग ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मिसप्रेजेंट रियल नेचर। अब देखिए, एन अंडर कवर रिपोर्टर फ्रॉम कोबरापुर पुष्प शर्मा सेज ही अप्रोप्रिएट मोर देन 25 इंडिया मीडिंग ग्रुप्स ऑफरिंग देम ऑल द सिमिलर डील्स। सभी को सिमिलर डील्स उन्होंने ऑफ़र किया था, किस तरह से प्रमोट करना है हिंदुत्व को। ठीक है, 25 मीडिया ग्रुप से सोच सकते हैं आप लोग कितने ज़्यादा, जिसमें से 4-5 ने ही सिर्फ रिजेक्ट किया और लगभग सभी ने एक्सेप्ट कर लिया था इसको। वाई आर इंडियन मीडिया अंडर फायर, वाई इंडियन मीडिया फेकिंग ए बैक स्लैप इन नेपाल, ये सब क्वेश्चन उठ रहा है हमारे देश की मीडिया के। अब देखिए इस स्टिंग ऑपरेशन में पुष्प शर्मा ने क्या क्या ऑफ़र दिया था, कैसे उन्होंने प्रमोट किया 3 स्टेज में। उनकी स्ट्रेटजी देखिए। पहला स्टेज, ही proposed the media organization promote what he described as soft हिंदुत्व। ठीक, द आइडिया दैट हिंदू फेथ एंड वैल्यू आर डिफाइनिंग आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया। सॉफ्ट हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए पहले स्टेज। फिर देखिए क्या कहते हैं वो उसी पहले स्टेज में, ही सजेस्टेड दैट कुड इन्वॉल्व प्रमोटिंग द सेइंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा और रिटेलिंग स्टोरीज ऑफ द भगवद गीता द एपिक पोएम दैट वन ऑफ द मोस्ट होली टेक्स्ट ऑफ हिंदुज़म। एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कही उन्होंने पहले स्टेज में। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में वो क्या करते हैं, द नेक्स्ट स्टेज वुड इन्वॉल्व अटैक ऑन द बीजेपी पॉलिटिकल रिबल, पर्टिकुलरली राहुल गांधी पर उनको अटैक करना। सेकेंड स्टेज में जो मीडिया है उसको, द लीडर ऑफ द मेन अपोजिशन कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से अटैक करना है सेकेंड स्टेज में। ठीक, फाइनली द प्लान वाज द मूव टू प्रमोटिंग इन सेंसरी स्पीच फ्रॉम द हॉट लाइन्स प्रमोट टू हिंदुत्व इंक्लूडिंग सम डिवाइस रेडिकल हिंदुत्व फिगर। अब देखो कुछ रेडिकल हिंदुत्व फिगर को प्रमोट करना पड़ेगा मीडिया को। यह चौथा जो है उन्होंने प्रपोज किया था, तीसरा थर्ड स्टेज में, और सबका अलग अलग एक पैसा तय किया गया था। द आइडिया ऑफ दिस स्टेट ऑफ द ऑपरेशन, एम आर शर्मा एक्सप्लेन टू सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव वाज टू पोलराइज वोटर्स इन द होप दैट बीजेपी वुड बेनिफिट द बैलेट बॉक्स। ओके, ये था देखिए ऑपरेशन 136। इस तरीके से क्या है, एक देखिए साइट स्क्रॉल भी है जो कि बहुत ज़बरदस्त साइट है, मतलब विश्वसनीय साइट है, आप इसको यूज कर सकते हैं स्क्रॉल को। द इंडिया टुडे ग्रुप आल्सो डिनाइड दैट इट हैड डन एनीथिंग रॉन्ग इन द स्टेटमेंट। इट सेड द कंपनीज मैनेजर्स वुड नॉट बी एनीथिंग अनएथिकल एंड द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द डिवाइड द कंट्री इन रिलीजियस कास्ट लाइन्स विल नॉट एक्सेप्टेबल आर एयर्ड इन द चैनल। तो देखिए इंडिया ग्रुप चैनल ने इसको डिनाई कर दिया कि ये उनके साथ नहीं हुआ है, मतलब वो इसको नहीं मानते, कोबरा पोस्टिंग ऑपरेशन गलत है, लेकिन वास्तव में वो हुआ था। देखिए मेन वाइल द न्यूज एक्सप्रेस हैड सेड दैट देयर इज नो editorial issue from the newspaper because the meeting was between the undercover reporter and advertising executive and the discussion was only about the possibility of an advertisement companies। इसको न्यूज़ एक्सप्रेस ने भी, इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस ने भी इसको डिनाई कर दिया, लेकिन वास्तव में यह हुआ था। और देयर इज नो क्वेश्चन दैट द कोबरा पोस्ट इलीगल्स need to treat it with a healthy scrutiny, but there is also no question that they rise politically troubling in the media in India, particularly when they year is general election। क्योंकि देखिए अगले साल जनरल इलेक्शन होने वाला था 2019 का, तो 2018 में सॉफ्ट हिंदुत्व को प्रमोट करना था, हिंदुज़म को और कांग्रेस पार्टी पे ज़्यादा तक अटैक करना था, जिससे कि हमारे देश की जनता का माइंड जो हो उसको माइंड वॉश किया जा सके। इसके लिए अलग अलग चीज़ की अलग अलग पैसे तय किए गए थे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।